हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। मैं आपको बता दूं कि बेटा इसमें थ्योरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो हम पहले शुरुआत में बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके बुक का ये सर्कल का डिफिनेशन है, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। यानी एक सर्कल बहुत सारे पॉइंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे मैं ये सर्कल बना दूं, क्या बना दूं, ये सर्कल बना दूं, ठीक, सर्कल बन गया, ठीक है। ये सर्कल मैं बना दूं और कह रहा है कि देखो ये जो सर्कल का जो निर्माण हुआ है ना, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है। पॉइंट ऐसे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट से मिलके क्या बना है, सर्कल बना है। इन अ प्लेन, प्लेन यानी इसी प्लेन में, विच एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस, ये कांस्टेंट डिस्टेंस से बना है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस यानी ये दूरी, सभी दूरी यहाँ से सर्कल तक की कितनी होगी, कांस्टेंट यानी नियत होगी। अब इसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये सब आप जानते ही हो, क्लियर। और लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से, और उसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। तो ये रहा आपका डिफिनीशन हो गया किसका, सर्कल का। अब कुछ और थ्योरी को थोड़ा सा देखते हैं। सर्कल में आने वाले 3 और वर्ड को समझते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है। ध्यान दो, जैसे मैं एक सर्कल बना दूं, मैं क्या बना दूं, सर्कल बना दूं, और सर्कल में एक ऐसा लाइन ले लूं, जैसे ए है, बी है। अच्छा ये बताओ, अब ये लाइन ए बी क्या इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ए बी यहाँ पे क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्लियर हो गया। बात करते हैं सेकंड के। सेकंड क्या चीज होता है आपको बताते हैं। जैसे मैं एक सर्कल बना दूं, क्या बना दूं, मैं एक सर्कल बना दूं। अब सर्कल, अब यही लाइन इस सर्कल को क्या करे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। यही लाइन सर्कल को क्या करे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो इसे क्या कहा जाएगा, सेकेंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। यानी 1 सेकेंड सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर मैं 2 सेकेंड बना दूं तो सर्कल को 4 पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। बात करते हैं टेंजेंट की। देखो, जैसे मैं सर्कल बना दूं, एक क्या बना दूं, एक सर्कल बना दूं, और यहाँ का एक पॉइंट में ले लूं, एक पॉइंट क्या करूं, फिक्स करूं, और एक लाइन में ऐसे खींचूं जो इस पॉइंट से क्या करे, टच होकर निकल जाए। इस पॉइंट से टच होकर क्या कर जाए, निकल जाए। अच्छा ये बताओ, आपको जैसे लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट को टच कर रहा है ना, लेकिन नहीं, ये एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। यानी यही लाइन ए बी है जो इस सर्कल को क्या, एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। और जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसे हम मानते हैं पी। क्या मानते हैं, पी मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के एक पॉइंट पे टच करते हुए जाता है। टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट को क्या करता है, टच करता है, ओनली वन पॉइंट को टच करता है। और इस टच हुए, इस ये जो पॉइंट है पी है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। पहले चीज फिर से मैं रिवाइज कर दूं, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ए बी जो है, सर्कल के एक ही पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा। और टच किए हुए वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर है। ये थोड़ा सा चीज आपको समझ में आ गया होगा टेंजेंट के बारे में। अभी थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए टेंजेंट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब किसी सर्कल पे जो टेंजेंट होता है, इज अ लाइन, एक क्या होता है, लाइन होता है। दैट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करता है, द सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, एट ओनली वन पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, एट ओनली वन पॉइंट। यानी टेंजेंट किसी सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और मान लेते हैं कि वो पॉइंट अगर पी है, तो इस पी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है ये बात। अब थोड़ा सा और आगे जानो,
ये जो रेडियस है जो सेंटर से आता है, तो रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर एट टेंजेंट, यानी जो रेडियस होता है ना वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर। आगे थोड़ा सा और बात करें। ये बताइए, इस सर्कल का निर्माण तो बहुत सारे पॉइंट से हुआ है, अनेकों पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से इसका निर्माण हुआ है, और हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। अगर हम हर पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट बना सकते हैं तो कहने का सेंस ये है कि किसी सर्कल में टेंजेंट की संख्या कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 10.1 से, और मेरा ऐसा मानना है कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मेरे साथ आपको आनंद आएगा। क्वेश्चन पहला है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दिया हूँ ना। देखो, जैसे एक ये सर्कल अगर है तो इसके पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से टेंजेंट खींचा जा सकता है। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से टेंजेंट खींचा जा सकता है। यहाँ के पॉइंट की बात करें तो यहाँ से टेंजेंट खींचा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, किसी भी सर्कल में टेंजेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, क्योंकि एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, और सर्कल का निर्माण इनफाइनाइट पॉइंट से होता है। इसका मतलब अ सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, यानी अ सर्कल have infinite tangents। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड है। ठीक, थ्योरी इसके अंदर जबरदस्त है, मैं आपको थ्योरी बताता हूँ ना। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, अच्छे बताओ, जो टेंजेंट होता है टू अ सर्कल, किसी सर्कल का इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, इट इन कितने पॉइंट पे, आगे पॉइंट लिखा है ना, तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था ना, देखो कि अगर कोई सर्कल है और जो टेंजेंट होता है वो किसी सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बोलो, 1 पॉइंट पे। यानी अ टेंजेंट, एक टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल का इंटरसेक्ट करता है इट इन, इसको इंटरसेक्ट करता है 1 पॉइंट, केवल 1 पॉइंट। क्लियर। सेकेंड पॉइंट की बात करें, अ लाइन इंटरसेक्टिंग, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करे किसे, अ सर्कल को इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इज कॉल्ड अ, तो उसे क्या कहा जाएगा। ध्यान दो, पहले थ्योरी में मैंने आपको बता रखा था कि जब कोई लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जैसे ए बी है तो ए बी क्या कहलाएगा आपका, सेकंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकंड। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, अ सर्कल कैन हैव, एक सर्कल के पास हो सकता है, आगे स्पेस है, पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, एक सर्कल के पास पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ा सा ना। चलो देखो, जैसे आप यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँ और यहाँ से मैं एक टेंजेंट खींचूँ, एक क्या खींचूँ, टेंजेंट खींचूँ, यहाँ पे पॉइंट है जो इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। अब अगर पैरेलल लेना है, क्या लेना है, पैरेलल टेंजेंट खींचना है, तो इसके अपोजिट हमको एक यहाँ पे लेना पड़ेगा पॉइंट, और यहाँ से लाइन में खींचूँ, टेंजेंट खींचूँ, तो अब देखियो दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल यानी आगे कितनों भी बढ़ा दो नहीं टच करेगा, फिर इधर भी कितना बढ़ा दो टच करने वाला नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल। और एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सर्कल के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट है। अच्छे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, अगर से ऐसे टेंजेंट खींचूंगा तो लाइन कट करने लगेगा ना, बोलो, ये कट करने लगेगा। इसका मतलब एक सर्कल के पास अगर पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो केवल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स, कितने बनेंगे, 2। चौथे पॉइंट की बात करें, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई
टेंजेंट इस सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है तो टच हुआ पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। क्लियर? ये थ्योरी है और मैंने आपको पूरा फिलिंग करा दिया ना, अच्छा लगा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं। अ टेंजेंट, टेंजेंट की बात है, इसका मतलब सर्कल होगा ना। अ टेंजेंट पी क्यू, यानी एक सर्कल बनाते हैं पहले छोटा सा। अब कह रहा है कि एक टेंजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट पी, यानी ये पी पे टेंजेंट है और नाम क्या है? पी क्यू है। इसका मतलब क्यू आप यहाँ कहीं पे है, क्यू यहाँ कहीं पे है, ठीक। यहाँ पे क्या मिल गया? क्यू मिल गया। ठीक कह रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या है? मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट एट अ पॉइंट क्यू, यानी यहाँ से जो ओ से जो पॉइंट लाइन आ रही है वो किसको मिल रही है? क्यू को। किसे मिल रही है? क्यू को, ठीक है। और लिखा है ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, यानी ओ से क्यू कितना बन गया? ये 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लगाना क्या? लेंथ पी क्यू इच, ये पी से क्यू की लंबाई आपको क्या करनी है? पता करनी है। अच्छा ये बताओ, मैं आपको बता रखा हूँ थियरी में ही कि टेंजेंट और रेडियस ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आप काफी हद तक जान गए होगे ना पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनेगा? हाइपोटेनस, यानी ओ क्यू का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर और प्लस किसका? पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 12 है, यानी 12 का स्क्वायर। ओ पी 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू आपको निकालना है। पी क्यू आपको निकालना है। ये बताओ 12 का स्क्वायर 144, 25 पी क्यू का स्क्वायर, ये 25 इधर आएगा 144 माइनस 25 पी क्यू का स्क्वायर। चलो घटा लो ये 14 में से 5 जाएगा तो 9, एक कितना हुआ? 13 में से 2 जाएगा तो 11 बचेगा, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब ये बताओ पी क्यू निकालना है तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं है ना, परफेक्ट ये स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका रूट में इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू बराबर आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पी क्यू बराबर रूट में 119 यानी 119 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल बनाओ एंड टू लाइंस पैरेलल, और दो लाइन खींचो जो पैरेलल हो। देखो मैंने दो लाइन खींच दी ना पैरेलल, टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट। इन पैरेलल लाइन में एक क्या हो आपका? टेंजेंट हो, एंड अदर सेकेंड, और दूसरा क्या हो आपका? सेकेंड। तो ये देखो ये सेकेंड हो गया ना, मैंने क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर दिया है। इसको देखो स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना पड़ेगा। इट कैन बी ऑब्जर्व, ऐसा देखा जा रहा है, दैट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स। ए बी और सी डी आपके दो क्या है? पैरेलल लाइन्स है। लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग, लाइन ए बी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है द सर्कल, सर्कल को एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है पी एंड क्यू पे। देयरफॉर इस प्रकार लाइन ए बी इज द सेकेंड ऑफ दिस सर्कल। लाइन ए बी इस सर्कल का क्या बना? सेकेंड है। सिंस लाइन सी डी इज इंटरसेक्टिंग, अब देखो लाइन सी डी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है द सर्कल, सर्कल को एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम क्या है? आर नाम है। आगे लिखा है लाइन सी डी, लाइन सी डी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अब लाइन सी डी इस सर्कल का क्या बनेगा?
टेंजेंट बनेगा। ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया ना। एक्सरसाइज 10.1 आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के साथ। ओके, बाय बाय।